देखिए, जब हिंदू धर्म बहुत खतरे में था, हिंदू धर्म में बहुत सारा विडंबना था, सती प्रथा था, छुआछूत था, जाति प्रथा था, ये सब चीज जब ज्यादा बढ़ रहा था तो दो व्यक्ति आकर के इस हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया और हिंदू धर्म से ही दो धर्म निकला। कौन धर्म निकला? जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म के संस्थापक हुए महावीर स्वामी और बौद्ध धर्म के संस्थापक हुए महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी जो थे वे लोग क्या किए कि अपना बहुत सारा शिष्य को बनाए, अपना दीक्षा देकर के शिष्य बनाए और शिष्य के द्वारा प्रचार प्रसार किए। तो इस प्रचार प्रसार में जैन धर्म उतना ज्यादा नहीं बढ़ सका, लेकिन बौद्ध धर्म देश विदेश में बढ़ा। लेकिन एक ऐसा समय आया जब जैन धर्म में भी बंटवारा हो गया और बौद्ध धर्म में भी बंटवारा हो गया। जैन धर्म का लोग महावीर स्वामी को मानता था, उनके उपदेश को मानता था, तो उसमें भी 2-3 संप्रदाय हो गए और बौद्ध धर्म में भी 2-3 संप्रदाय हो गए। जैसे इसमें देखिएगा तो श्वेतांबर और दिगंबर 2 संप्रदाय। श्वेतांबर लोग जो होता था वो श्वेत वस्त्र पहन करके चलता था, घूमता था। अगर बौद्ध धर्म में देखिएगा तो बौद्ध धर्म में हीनयान संप्रदाय, महायान संप्रदाय, तो ये सब 2 संप्रदाय हो गया। तो कोई मूर्ति पूजा करना शुरू कर दिया, कोई उपदेश का, उसमें भी बहुत सारा विडंबना हो गया कि भगवान का भक्ति कीजिए, मूर्ति का पूजा कीजिए, उनका चढ़ावा कुछ लेकर के जंतर मंतर बना के हाथ में बांध लीजिए। तो इस जैन धर्म और बौद्ध धर्म भी अपने पूरे चरम सीमा पर था कि अब खत्म होने वाला है। क्या कहे कि इसमें भी खराबी आ गया। तो एक थे शंकराचार्य। शंकराचार्य बचपन में शंकर भगवान की बहुत भक्ति करते थे, इसीलिए उनका नाम शंकर रख दिया गया। और वो पढ़ाई लिखाई करके वेद पुराण पढ़ करके जब वो आचार्य बन गए, यानी आचार्य का डिग्री जब प्राप्त कर लिए, तो उनको शंकराचार्य कहा गया। शंकराचार्य देखें कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म 5वां और 6ठा शताब्दी जिस समय चल रहा था, उस समय चरम सीमा पर था, हो रहा था मुस्लिम लोगों का। तो जो हिंदू लोग, माने बौद्ध और जैन धर्म जब 5वीं-6ठी शताब्दी में था, तो जो हिंदू लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म में घुस गए थे, चले गए थे, उस धर्म को मानने लगे थे, वही लोग ये दोनों धर्म से अगुता गए और अगुता करके क्या करना शुरू किए? अगुता करके अब चले आए, माने अब जाने वाले थे किसमें? मुस्लिम धर्म में। मुस्लिम धर्म में इसलिए लोग जाना चाहता था कि मुस्लिम धर्म में एकेश्वरवाद था, यानी कि एक एगो ईश्वर का प्रधानता था। सिर्फ वो लोग मानते हैं ना अल्लाह का पूजा करता है, उन लोग में नहीं है। तो अब ये देखें कि हमारा ही आदमी, यानी कि हिंदू धर्म को ही मानने वाला आदमी इतना भटक रहा है, कभी इसमें जा रहा, कभी उसमें, कभी उसमें। तो ये अब खोजना शुरू किए शंकराचार्य कि आखिर हिंदू धर्म का उद्धार कैसे होगा। हिंदू धर्म सबसे प्राचीन धर्म है, सनातन धर्म हम लोग का, तो इसका उद्धार कैसे होगा? ये तो पूरा समाप्त हो जाएगा, और ये पूरा समाप्ति की ओर जा रहा था। तो इनको एक चीज शंकराचार्य को दिमाग में आया, क्या आया कि उस समय भी जो हिंदू लोग था, वो लोग एक चीज पर विशेष ध्यान देता था, या ब्राह्मण जाति का हो, भूमिहार हो, या कोई चमार जाति का हो, दुसाध हो, चाहे डोम हो, कोई भी जाति का लोग हो, अगर किसी का पूजा करता था तो वही श्रद्धा भाव से करता था। अगर ब्राह्मण राम का पूजा कर रहा है, कृष्ण का पूजा कर रहा है, शंकर का पूजा कर रहा है, और बगल में अगर कोई चमार जाति का लोग भी उन्हीं राम कृष्ण का पूजा कर रहा है, तो दोनों का श्रद्धा एक के रहता था। इसमें बंटवारा नहीं था, न विधि में कोई अति था। जिस विधि से ब्राह्मण अपना पूजा करता था या भूमिहार, उसी तरह से दूसरा जाति भी पूजा करता था। तो शंकराचार्य को यह पकड़ा गया कि हिंदू धर्म का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट यही है। तो उस समय क्या किए शंकराचार्य, क्या किए कि एक सिद्धांत दिए। शंकराचार्य आगे आए भक्ति आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए 7वीं शताब्दी में, 6ठी-7वीं शताब्दी में, यानी 600 ईस्वी से 700 ईस्वी के बीच में। वो बोले कि अद्वैतवाद सिद्धांत है। अद्वैतवाद का मतलब होता है कि इस दुनिया में, हिंदू धर्म के दुनिया में अगर मान लिया जाए, सिर्फ एक ही ईश्वर है और ईश्वर का बहुत सारा रूपों का पूजा किया जाता है। इसलिए अद्वैतवाद का मतलब क्या हुआ? अद्वैतवाद या एकेश्वरवाद, यानी कि एक ही ईश्वर है, एक ही शक्ति है और उन्हीं का बनाया हुआ हम लोग सब कोई है। समझ में आया? एकेश्वरवाद। तो शंकराचार्य के इस मत को, यानी कि इस तरह के ये जो मतलब कि जा करके लोग को समझाते थे, अपना बताते थे, इससे क्या हुआ कि बहुत सारे लोग इनके साथ जुड़ गए। और ये कहाँ के थे? तो साउथ इंडिया के थे, यानी दक्षिण भारत। समझ में आया? तो इनके साथ जो लोग जुड़ा वो क्या हो गया? स्मृति संप्रदाय का हो गया। ये नाम रखे कि मेरे साथ जो लोग जुड़ेगा वो किस संप्रदाय का होगा? तो स्मृति संप्रदाय। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पढ़ता है, तो एक लड़का पढ़ेगा तो बोला जाएगा कि हाँ ट्यूशन पढ़ रहा है, बहुत सारा लड़का पढ़ेगा तो ना इस कोचिंग में पढ़ रहा है। तो वही चीज है, एक आदमी को तो अद्वैतवाद सिद्धांत दिए, लेकिन बहुत सारा लोग जुड़ गया इनके साथ, तो अपना एक संगठन बना, यानी कि बहुत सारा लोगों का संगठन बन गया और उसका नाम दिया गया स्मृति संप्रदाय।
ये 500 ईस्वी तक चला। समझ में आया? 500 ईस्वी तक चला, यानी कि 12वीं शताब्दी तक अद्वैतवाद सिद्धांत चला। और इससे सबसे बड़ा चीज क्या हुआ कि लोग हिंदू जो मुस्लिम में कन्वर्ट हो रहे थे वो मुस्लिम में नहीं गए। ये सिखाएं कि देखो हम लोग के धर्म में ही अब तुम लोग दूसरा धर्म छोड़ के आया। पहले तो हम लोग आज से 500 साल पहले तो हिंदुए था तुम लोग, यानी कि सनातन धर्म के अथी था। फिर इस धर्म को छोड़ करके जैन धर्म में चला गया, कुछ लोग था कि बौद्ध धर्म में चला गया, अब फिर बौद्ध धर्म को छोड़ के मुस्लिम धर्म को अपना लेगा, तो कितना भटकेगा। इसलिए हम मतलब कि ये सिद्धांत समझाए, आचार्य थे वेद पुराण और हर एक तरीका से समझाए, तो इनको काटने वाला कोई नहीं हुआ। 500 सालों तक इनका सिद्धांत का पालन किया गया। इनके साथ स्मृति संप्रदाय इतना तेजी से बढ़ा, इतना तेजी से कि ये दोनों का खात्मा हो गया, माने बहुत कम मात्रा में ये दोनों हो गया। काहे कि इस समय विडंबना आ गया था, हिंदू धर्म बहुत तेजी से बढ़ गया, काहे कि स्मृति संप्रदाय से ज्यादा लोग जुड़ गया, काहे कि भटक गया था, इसलिए स्मृति संप्रदाय से जुड़ गया। अब यहाँ तक रहने देते हैं। अब पहले सोचिए कि अगर भक्ति आंदोलन हो रहा है तो भक्ति आंदोलन का शुरुआत कौन किया? भक्ति आंदोलन का शुरुआत करने वाला व्यक्ति था कौन? शंकराचार्य। तो शंकराचार्य शंकर भगवान के भक्त थे, काहे कि नाम है शंकर।